अगर तुम ये वीडियो आखिरी तक नहीं देखते तो अगले 6 महीने भी तुम वही रहोगे जो आज हो, कमज़ोर, कंफ्यूज्ड और इनकंसिस्टेंट। क्योंकि आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं सिखाने वाला। आज मैं वो गलती बताने वाला हूँ जिसकी वजह से 90% लोग कैलिस्थेनिक्स शुरू करके छोड़ देते हैं। और सबसे डरावनी बात ये है, शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। इस वीडियो के एंड तक या तो तुम अपनी बॉडी और डिसिप्लिन का सिस्टम समझ जाओगे या फिर हर महीने नई शुरुआत करते रहोगे। चॉइस तुम्हारी है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें ये साफ समझ आ जाएगा कि कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे लिए है या नहीं, बिना ट्राई किए। कैलिस्थेनिक्स का सच जो कोई नहीं बोलता, सुनो ध्यान से। कैलिस्थेनिक्स बॉडी बनाने की ट्रेनिंग नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल सिखाने की ट्रेनिंग है। जिम में क्या होता है, मशीन बैठी है, तुम बैठे हो, वजन ऊपर नीचे। लेकिन कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारा शरीर हवा में है, कोई सहारा नहीं, कोई मशीन नहीं। या तो तुम मजबूत हो या गिरोगे। यही वजह है कि कैलिस्थेनिक्स कम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें झूठ नहीं चलता। बिगिनर यहाँ सबसे बड़ी गलती करता है। अब यहाँ ध्यान दो, जब कोई बिगिनर कैलिस्थेनिक्स शुरू करता है तो उसका दिमाग क्या सोचता है? भाई, पहले दिन ही पसीना निकले तो ही फायदा है। यहीं से तबाही शुरू होती है। कैलिस्थेनिक्स में पहला टारगेट होता है बॉडी सिक्स पैक, मसल, नर्वस सिस्टम, जॉइंट्स कंट्रोल। अगर तुमने शुरुआत में बॉडी पर हमला कर दिया तो 7 दिन में या तो इंजरी होगी या मोटिवेशन खत्म। इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं दूंगा। हाँ, सही सुना, मैं पहले तुम्हें सोच बदलना सिखाऊंगा। क्योंकि जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो क्यों ट्रेनिंग कर रहा है, वो कितना भी प्लान बना ले, छोड़ देगा। कैलिस्थेनिक्स का फाउंडेशन रूल एक लाइन याद रखो, जब तक शरीर सुरक्षित महसूस नहीं करता वो ताकत नहीं देगा। इसीलिए बिल्कुल 0 लेवल पर तुम्हें करना होता है। स्लो मूवमेंट, कम रेप्स, ज्यादा कंट्रोल, पसीना आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट 7 डेज रीप्रोग्रामिंग फेज, ये 7 दिन वर्कआउट नहीं है, ये तुम्हारे शरीर को रीसेट करने का टाइम है। हर दिन 20 से 25 मिनट इंक्लाइन, पुशअप, दीवार या बेड पर धीरे धीरे 3 बार 10 डेड हैंग या वॉल होल्ड, 3 बार 15 सेकंड नी स्क्वाट्स, 3 बार 12 प्लैंक, 2 बार 30 सेकंड बस। अगर तुम्हें लगे ये तो बहुत आसान है तो समझ जाना तुम सही कर रहे हो। डे 8 से 15 कंट्रोल बनाना अब शरीर डरना बंद करता है। अब हम कंट्रोल बढ़ाते हैं। नॉर्मल पुशअप, स्लो, ऑस्ट्रेलियन पुलअप, स्टैटिक, स्क्वाट होल्ड, प्लैंक, शोल्डर टैप। यहाँ रेप्स नहीं गिनो, फील करो। यहाँ एक चीज़ बदलेगी, इस फेज में तुम नोटिस करोगे नींद बेहतर, भूख कंट्रोल, बॉडी हल्की, दिमाग शांत। क्यों? क्योंकि कैलिस्थेनिक्स हार्मोन बैलेंस करता है। ये बात कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा। डे 16 से 25 बॉडी टेस्ट मोड। अब शरीर पूछेगा क्या तू सीरियस है? पुशअप वेरिएशंस, नेगेटिव पुलअप्स, जंप, स्क्वाट्स, होलो बॉडी होल्ड। अब थकान आएगी। अब मन बोलेगा आज छोड़ दे। यही डिसिप्लिन का असली टेस्ट है। 30 दिन का सबसे डेंजरस झूठ, आज नहीं किया तो कल कर लूंगा। गलत। कैलिस्थेनिक्स में एक दिन का गैप 3 दिन पीछे ले जाता है। डाइट का रियल गेम। अब डाइट सुनो, मैं तुम्हें कोई सुपर फूड नहीं दूंगा, बस नियम। हर मील में कुछ प्रोटीन और पानी, कभी कम नहीं। खाली पेट जंक नहीं। केला, दाल, चावल, सब्जी सब चलेगा। कंसिस्टेंसी नहीं टूटी तो बॉडी नहीं रुकेगी। आगे इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने तुम्हें खुलकर नहीं बताई होंगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि बीच में दिमाग कैसे टूटता है और लोग चुपचाप क्यों छोड़ देते हैं। आज मैं वही सच बताने वाला हूँ। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में टिकना चाहते हो तो आखिरी तक बने रहना। पार्ट 1, डिसिप्लिन क्यों फेल होता है। अब यहाँ एक सच्ची बात सुनो, ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ते कि वो कमज़ोर हैं। डिसिप्लिन इसलिए टूटता है क्योंकि दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत लग चुकी होती है। फ़ोन खोलो, डोपामीन रील देखो। डोपामीन जंक फूड। डोपामीन और कैलिस्थेनिक्स ये तुम्हें तुरंत कुछ नहीं देता। यही वजह है कि दिमाग बोलता है कल से करेंगे। लेकिन जो इंसान इस फेज़ को पार कर लेता है वो भीड़ से अलग हो जाता है। पार्ट 2, बिगिनर के दिमाग का गेम। जब तुम पहले 10 से 12 दिन कैलिस्थेनिक्स करते हो ना, तो बॉडी नहीं, दिमाग लड़ता है। दिमाग बोलेगा आज मूड नहीं है, आज थकान है, आज टाइम नहीं मिला। लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग नए स्टैंडर्ड से डर रहा है। क्योंकि अगर तुम रोज़ 30 मिनट अपने आप पर काम करने लग गए तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। और दिमाग चेंज से डरता है। पार्ट 3, सबसे डेंजरस फेज, डे 18 से 22 तक। यह वो दिन होते हैं जहां 80% लोग क्विट करते हैं। क्योंकि शुरुआती जोश खत्म, रिजल्ट अभी पूरा नहीं, थकान असली। और यही वो जगह है जहां कैलिस्थेनिक्स तुम्हें पहचान देता है। अगर तुम इस फेज में रुक गए तो लाइफ में भी हर चीज़ आधी छोड़ोगे।
पार्ट 4 नो मोटिवेशन डेज का रूल। अब एक गोल्डन रूल लिख लो, जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी होती है। उस दिन कम करो, स्लो करो, लेकिन स्किप मत करो, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स परफेक्ट रिप्स नहीं सिखाता, परफेक्ट हाजिरी सिखाता है। पार्ट 5 आइडेंटिटी शिफ्ट साइंस। 30 दिन बाद तुम्हारी बॉडी से पहले एक चीज़ बदलेगी, तुम्हारी पहचान। अब तुम खुद से कहोगे मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ ट्रेन करता है। और जब पहचान बदलती है तो हैबिट्स अपने आप बदलती हैं। अब तुम्हें गंदा खाना अच्छा नहीं लगेगा, देर रात जागना भारी लगेगा, एक्सक्यूजेस शर्मनाक लगेंगे। पार्ट 6 डाइट को लेकर रियलिटी चेक। सुनो ध्यान से, डाइट परफेक्ट नहीं चाहिए, डाइट रिपीटेबल चाहिए। अगर कोई डाइट तुम 30 दिन नहीं दोहरा सकते तो वो डाइट बेकार है। केला, दाल, चावल, सब्जी ये बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही चीज़ें 6 महीने बाद तुम्हें सबसे आगे रखेंगी। पार्ट 7 कंपैरिजन ट्रैप। इंस्टाग्राम पर कोई 1 साल का रिजल्ट 1 मिनट में दिखाता है और तुम सोचते हो मुझ में कमी है। गलत, वहाँ सिर्फ हाइलाइट्स हैं, स्ट्रगल्स नहीं। याद रखो, जो रोज़ जीतता है वो दिखाता नहीं, और जो दिखाता है वो रोज़ नहीं जीतता। पार्ट 8 लास्ट 5 डेज साइलेंट मोड। डे 26-30 तुम्हें एक काम करना है, कम बोलो, ज़्यादा करो, किसी को प्रूव मत करो, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है। फाइनल ट्रूथ, कैलिस्थेनिक्स एक चैलेंज नहीं है, यह एक सवाल है जो तुमसे रोज़ पूछा जाता है। क्या आज भी तू खुद के साथ खड़ा है? अगर जवाब हाँ है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम ऑडियंस नहीं हो, तुम कंटेंडर हो। कमेंट में लिखो नो एक्सक्यूजेस ओनली सिस्टम, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुँचाओ जिसे अभी भी लगता है कि घर पर कुछ नहीं हो सकता। अगली वीडियो में हम मसल्स नहीं, मेंटल टफनेस बनाएंगे। तब तक ट्रेन द बॉडी, डिसिप्लिन द माइंड, बिकम रेयर।